मिशकात शरीफ में ना एक बड़ी मुनफरद हदीस है, बड़ी अनोखी, बड़ी निराली। सिर्फ शेरों पे नहीं वजद होना चाहिए, हमें हुजूर की बातों पर भी तो वजद होना चाहिए ना। हमारे तलबा ना अब किताब व सुन्नत को उस ज़ौक़ से नहीं पढ़ते जो सूफिया ने हमें दिया है, और आम पढ़ने वाली अवाम भी उस ज़ौक़ से नहीं पढ़ती, वरना बात चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सारी सारी रात रूह वजद करती। ये हदीस पाक देखिएगा, हज़रत सैयदना औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास फरिश्ता आया, रोज़ दुआ मांगते थे ना हुजूर उम्मत की बख्शिश के लिए, तो फरमाते मेरे पास फरिश्ता आया तो रब करीम ने फरमाया, महबूब दो बातों में से एक इख्तियार कर लो। कौन सी? कहा महबूब यहाँ तो वादा करते हैं कि आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाएगा, यहाँ आप ये इख्तियार कर लें कि आधी उम्मत अभी, और यहाँ आप सिफारिश का हक ले लें, आप क़यामत में सिफारिश कीजिएगा, आपका रब आपकी सिफारिश को कबूल कर लेगा। हुजूर फरमाते मुझे इख्तियार दिया गया, यहाँ आधी उम्मत की बख्शिश करा लूँ फौरन। सौदे होते हैं ना बड़े, ये भी अनोखा सौदा है जो रब करीम अपने महबूब से फरमा रहा है कि यहाँ अभी आप इख्तियार ले लें, आधी उम्मत बख्शी गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा नहीं मालिक, आधी नहीं, तो मुझे सिफारिश का हक दे, फिर जिस जिसकी मैं सिफारिश करूँ तो कबूल फरमा। फिर पैगाम हक आया कि वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब जिस तरह आप कहेंगे आपका रब आपको राज़ी कर देगा। इसी तरह से एक हदीस सियासता में मौजूद है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी, हर पैगंबर को अल्लाह ने एक दुआ दी। सही हदीस में मौजूद। देखो दुनिया में इंसान को बड़े चांस मिलते हैं, अगर तो नफ़ा ले गया तो ले गया। अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में एक दफ़ा मौका देता है, इंसान को इज़्ज़त भी देता है, दौलत भी देता है, उसे बहुत सारी चीज़ों से नवाजता है। अगर उसकी गर्दन में सरिया आ गया तो तब भी आ गया, और अगर उसका झुकाव रुकू तक चला गया तो तब भी चला गया। अब उसके इख्तियार में, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आजिज़ी और इनकिसारी का ताल्लुक आपके दिल के साथ होता है। अगर आपके बातिन में मैल आ जाए किसी भी सबब से, तो फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला के करम का कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। और अगर वहाँ आजिज़ी रहे, दिल झुका रहे, बातिन आपका रब रब के साथ जुड़ा रहे, उसका माना ये है कि फिर आप तवाज़ो में हैं, फिर अभी तक आपके अंदर वो मैल कुचैल नहीं आई जो बहुत सारी चीज़ों पर रुकावट बन जाती। अगर हमें चांस दिया जाए कि लो जी कबूल करा लो, तो बड़े बेचारे लोग हैं जिनके दिलों के अंदर, रूहों के अंदर एक लीडर रक्स कर रहा है, वो जल्दी से कहेंगे कि कभी मुझे लीडर बना दिया जाए तो मौज लग जाए। एक चांस है। बड़े सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करके पैरों में ले आऊं, एक चांस मिल जाए तो जाने लोग क्या करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर की तो सारी दुआएं कबूल है ना, फरमाते हैं हर पैगंबर को अल्लाह ने एक दुआ दी, हर पैगंबर को, कि महबूब मांग ले, जो मांगेंगे दिया जाएगा। ये यकीनी कबूलियत की दुआ है। हुजूर फरमाते हैं मुझे भी रब ने इजाजत दी कि महबूब एक दुआ की इजाजत है, आप जो मांगेंगे ना कबूल किया जाएगा, मांग लें। यानी रब करीम ने फरमाया, खजानों कुदरतों के मालिक ने फरमाया, हबीब जो मांगोगे दे दूंगा, मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं, मैंने कहा अल्लाह मेरी दुआ को महफूज कर ले, तो मेरी दुआ महफूज कर दे, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। वो जो हर नबी को चांस मिला था कि एक दुआ, मैंने कहा था, फिर कहता हूँ और रहमत की उम्मीद करते हुए कहता हूँ कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा।